वेरी गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। स्क्रीन पे बहुत प्यारा सवाल आपके लेके आए हैं जो कि आयोग की परीक्षा में पूछा गया है। और ऐसे ही आयोग से फिल्टर किए हुए अच्छे अच्छे सवाल आपकी यूपीपी की परीक्षा में दस्तक देंगे। सवाल क्या था? बहुत आसान था। एक ट्रेन जिसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और जिसकी स्वयं की लंबाई 1500 मीटर है, प्लेटफॉर्म पर खड़े किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जबकि प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 किलोमीटर है। अगेन रिपीट करता हूं। एक ट्रेन जिसकी चाल 90 किलोमीटर पर आवर है, स्वयं की लंबाई ट्रेन की 1500 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को जो रेड कलर का है कितने समय में पार करेगी जबकि प्लेटफॉर्म की जो लेंथ है वो 1 किलोमीटर है। और बच्चों ऑप्शन है 1 मिनट 40 सेकेंड, 1 मिनट, 2 मिनट और 40 सेकेंड। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे। ऐसे ढेरों सवाल आप लगा सकते हैं। क्या होगा इसका आंसर जानने के लिए आइए मेरे साथ। एक ऐसा टॉपिक मैंने सेलेक्ट किया है जो कि यूपीपी की परीक्षा में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अब डेली 1 बाय 1 एक लेक्चर मैं लूँगा और पर डे कुछ नया नया टॉपिक होगा। और पहले उन टॉपिक को मैं सेलेक्ट करने जा रहा हूँ जो यूपीपी की परीक्षा में निश्चित ही आपको मिलेंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पिट की परीक्षा ने आपको दिखा दिया होगा कि आप जीएस पे कितना वर्कआउट कर लें कोई गारंटी नहीं है। पेपर जब यूपी पेट का आया तो लोगों ने कहा शायद ये यूपीएससी का आ गया या यूपीपीएससी का आ गया। जीएस जो आई थी बड़े बड़े चैनल फ्लॉप कर गए, किसी का कुछ नहीं फंसा। तो इसलिए आप 3 सब्जेक्ट बता रहा हूँ, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी। इनको बिल्कुल आप बहुत अच्छे से तैयार करें कि ये आपको मेरिट दिलाएंगे। बाकी जीएस पूरी तैयार करिए, कितनी फंसे जितनी फंस जाए, जितनी ज़्यादा फंस जाए उतना आपके लिए अच्छा होगा। बट आपको अगर इस यूपीपी की परीक्षा में सफलता पानी है बच्चों, तो मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी का स्कोर 90% से नीचे किसी भी हालत में नहीं रखना है। 90 टारगेट करोगे तो 80 आ ही जाएगा और फिर आपके सिलेक्शन कोई बच्चों रोक नहीं पाएगा। तो आज जो मैंने टॉपिक उठाया है एक ऐसा टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस। क्लास 5th से आपने इस टॉपिक का नाम सुन लिया होगा और क्यों ना ही सुना होगा। 5th क्लास से स्टार्ट होने वाली, प्रारंभ होने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यह टॉपिक एंट्री ले लेता है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगा। अभी इसी माह जनवरी में 28 जनवरी को पेपर लगा हुआ सैनिक स्कूल का लगा हुआ है। 20 तारीख को 20 या 21 में आपका नवोदय का लगा हुआ है। इन सारे एग्जाम के सिलेबस में ये टॉपिक है। तो यूपीपी ने जो सिलेबस डिजाइन किया है उसकी मैथ का सिलेबस 8वीं क्लास से ऊपर का नहीं है। अगर आप 8वीं तक की मैथ पे कमांड करते हैं तो मैं आपको आश्वासन देता हूं आप यूपीपी में आने वाले सारे सवालों को बखूबी लगा सकते हैं। आपको ऑनलाइन निश्चित ही समझ में आ जाएगा। अगर समझ में नहीं आता तो ऑफलाइन भी क्लासेज आप मेरी ले सकते हैं। कोशिश करें बाहर जाकर ज़्यादा समय बर्बाद ना करें। ऑनलाइन डे बाय डे मैं एक एक लेक्चर, 2-2 लेक्चर डालता रहूँगा, उसको फॉलो करें, बार बार रिकॉल उसको देखें, रिवर्स करके देखें, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ जीरो टू हीरो, अर्थात बिल्कुल बेसिक से बच्चों शुरू करूँगा और टॉप लेवल तक जाऊँगा। जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन सवालों पर डिस्कशन भी करूँगा। चलिए बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा आप लगाइएगा और सही आंसर कैसे आएगा, क्या होगा, वो जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ताकि इस टॉपिक को आप समझें। चलिए, टॉपिक टाइम एंड डिस्टेंस। छोटा सा फॉर्मूला सबने सुना होगा, आपने भी सुना होगा, लिख लेते हैं साइड में, लास्ट तक काम करेगा ही। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, या शुद्ध हिंदी में कह लें बच्चों तो समय बराबर दूरी बटे 4। पहली चीज, ये कोई 10 फार्मूले नहीं, एक फार्मूला मात्र है। इसी फार्मूले को क्रॉस करना सीखो, कुछ भी निकाल सकते हो। जैसे हमने कहा बच्चों आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी ये है, इसके नीचे आप 1 मान सकते हो और इसको क्रॉस करोगे तो एक नया फार्मूला बन जाएगा, दूरी इंटू 1, अर्थात दूरी बराबर
चाल गुणे समय। कहने का मतलब है इसमें जो निकालना उसको रोक ही बाकी ट्रांसफर करिए। फिर चाहे आप टाइम निकालें, चाहे डिस्टेंस निकालें, चाहे समय। बहुत बच्चे क्या करते हैं, इसको अलग अलग तरीके से फार्मूले को याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं करना, एक ही फार्मूला याद करना है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। उसमें क्रॉस करेंगे तो आप जो चाहेंगे वो आपका निकल आएगा। अब ये फार्मूला हो गया। इसी को और शॉर्टकट में लिखेंगे, टी इज इक्वल टू डी अपॉन एस, सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्म। टी फॉर टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस निकाल ली तो टी का एस से गुणा हो जाएगा, साफ साफ दिख रहा है। टाइम निकालना तो डी अपॉन एस हो जाएगा आपका, और एस निकालना है, स्पीड निकाली तो टाइम कहां जाएगा, नीचे आ जाएगा, स्पीड इधर आ जाएगी। कुछ भी आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, इतना नोट करने के बाद, कन्वर्जन। कन्वर्जन क्या है, कौन सी यूनिट अर्थात इकाइयां यहाँ इस्तेमाल होंगी। यहाँ आने वाली इकाइयों को आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा हम करेंगे। और एक करेंगे 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये तीन बेसिक चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होंगी, अर्थात कन्वर्जन, इकाइयों को चेंज करना। मीटर को किलोमीटर में, किलोमीटर को मीटर में, मिनट को सेकंड में, सेकंड को मिनट में। मेरे ख्याल से अभी मैं क्लास बहुत हाई लेवल का नहीं पढ़ा रहा हूँ बच्चों आपको, मैं क्लास 5th का नॉलेज दे रहा हूँ। थोड़ा और लेवल को आगे बढ़ाते हैं। इसको करने के बाद अब एक छोटा सा कन्वर्जन बता रहा हूँ जो आपके टाइम को बहुत रिड्यूस कर देगा। वो क्या करेगा, जो आपका समय बहुत ज़्यादा लगने वाला सवाल पे वो समय बहुत कम लगेगा। आप सवाल को सेकंडों में आंसर दे सकते हैं बिना पेन और कॉपी के, ये मेरा आपसे वादा है। कैसे, वो क्या है, वो एक अक्सर इस चैप्टर में देखा गया है। जैसे मैं कह दूं कि 90 किलोमीटर पर आवर को आप जरा मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करें। एक तरीका है, बेसिक तरीका है, उस पर डिस्कशन बाद में करेंगे हम। आपको पहले हम शॉर्टकट बताया जा रहा है, इसका शॉर्टकट क्या है ध्यान दीजिएगा। किलोमीटर पर आवर में अगर आपकी स्पीड है और अगर आपको चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में, पहला प्लस, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18 से। कहने का मतलब अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में है और मीटर प्रति सेकंड में आपको जरूरत है या चेंज करना है, आप उस डिजिट को, उस डेटा को मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। तो ये दे रखा है 90 दे रखा बच्चों, हमने क्या किया 90 इंटू 5/18 किया, 18 पंची 90 पचाम 25 25 मीटर प्रति सेकंड। ये बन गई मेरी चार। सेकंड क्लॉज, अगर आपकी स्पीड है बच्चों मीटर प्रति सेकंड में एंड यू हैव टू चेंज इन किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में आपको चेंज किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर में। तो आप इसी को 5/18 को पलट दीजिए, ये हो गया 18/5। कहने का मतलब तब आप मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 से, तो एक मैजिकल नंबर आपके पास आ जाता है। उस मैजिकल नंबर का नाम है 5/18 या 18/5। बच्चे एग्जामिनेशन हॉल में अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि हम किससे मल्टीप्लाई करें, 5/18 या 18/5। तो इसका भ्रम मैं खत्म कर दे रहा हूं। किलोमीटर पर आवर स्पीड के मेजरमेंट की बड़ी यूनिट है, बड़ी इकाई है। मीटर प्रति सेकंड छोटी इकाई है, छोटी यूनिट है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको बच्चों बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट चेंज कर रहे हैं, तो आपका जो मल्टीप्लायर इस्तेमाल करें, छोटा इस्तेमाल करें ना भाई, छोटा मल्टीप्लायर ले लीजिए। छोटा क्यों, 5/18 18/5, दो फ्रैक्शन हमारे पास हो गए, 5/18 18/5। दोनों में कंपेयर करोगे तो 5/18 फ्रैक्शन छोटा है और 18/5 फ्रैक्शन क्या आपका बड़ा है। अब हम मीटर प्रति सेकंड को चेंज कर रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, इस बार छोटी यूनिट को बदलने जा रहे हैं बड़ी यूनिट में। तो अब जो हम मल्टीप्लायर इस्तेमाल करने जा रहे हैं क्या हो जाएगा 18/5, क्योंकि 18/5 फ्रैक्शन आपका बड़ा है।
एक दो एग्जाम्पल लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। लीजिए, चलिए देखिए जरा, हमने कहा 50 मीटर प्रति सेकंड है, यह चाल किलोमीटर पर आवर में क्या होगी? इस चाल को किलोमीटर पर आवर में चेंज करिए। तो भैया मैंने 50 लिखा और इनटू क्या कर दिया, किलोमीटर पर आवर। अब मीटर प्रति सेकंड से आप जा रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, बड़ी यूनिट में जा रहे हैं। तो बड़ी यूनिट बनाने के लिए क्या मल्टीप्लायर आप जो इस्तेमाल करेंगे बच्चों, बड़ा मल्टीप्लायर। बड़ा आपका 5/18 हो गया, 18/5 होगा, ऑफ कोर्स 18/5 होगा। तो वो हमें आपको मल्टीप्लाई करना होगा 18/5 से। लीजिए 10 आया और ये आ गया 180। अब मैंने इसको चेंज कर दिया, अभी यूनिट क्या लिख रहा था, मीटर प्रति सेकंड। अब क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। ये हो गया 180 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी चाल हो गई। ये चाल अक्सर आपको मैथ में ऐसी चालें दी जाएंगी कि आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब चलते हैं कुछ अच्छे से एग्जाम्पल पे जो एग्जाम में आते हैं। चलिए, तो दोस्तों एक छोटा सा एग्जाम्पल जो सब पे फिट होगा, क्या है, ये एक ट्रेन जा रही है, दिख रही होगी आपको, थोड़ा सा और डार्क कलर इस्तेमाल करो गया भाई। ये आपकी ट्रेन जा रही है और यहां पर एक पोल, पर्सन, खंभा, घोड़ा, गधा, खच्चर, कुछ भी हो सकता है। ठीक, ये क्या हो सकता है, पोल कह सकते हैं इसको हम, ऑब्लिक पर्सन कोई आदमी हो सकता है, या कोई खंभा, गधा, बकरा, या प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ व्यक्ति जो झंडी दिखाया करता है, कोई व्यक्ति खड़ा है। इसको पार करने में यह ट्रेन कितना समय लगाएगी? यदि इस ट्रेन की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर और ट्रेन की स्वयं की लंबाई है 1500 मीटर। तो एक सवाल में मैं 10 सवाल बना के दिखा दूंगा आपको। लीजिए, आपको 10 सवाल नहीं लगाने हैं, मेरे द्वारा दिए गए कुछ एग्जाम्पल पे आइए केवल आप, बस पूरी बुक छोड़ दीजिए। पूरी बुक लगाने का समय आपके पास है बच्चों, नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें और प्रैक्टिस पेपर लगाएं। तो मैं सवाल फिर से डिजाइन कर रहा हूं। 90 किलोमीटर की स्पीड से तर 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 करते हुए ट्रेन किसी पोल, पर्सन, व्यक्ति या गेटमैन को कितने समय में पार करेगी? यदि ट्रेन की स्वयं की लंबाई 1500 मीटर है और चाल तो मैंने बता ही दी। तो लगाइए फार्मूला। फार्मूला हमारा आपको अच्छे से पता है बच्चों, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जैसा मैंने कहा, यह सवाल आप सेकंडों में सॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे एक दो एग्जाम्पल के बाद। चलिए, डिस्टेंस, जब कोई ट्रेन किसी पोल को, पर्सन को, व्यक्ति को, खंभे को पार करेगी तो जो डिस्टेंस होती है, जो ट्रेन की स्वयं की लंबाई होती है बच्चों, वही डिस्टेंस बन जाती है, क्योंकि वह अपने आप को पार करती है। लीजिए, हमने कहा ये है, मान लो ये ट्रेन है और इसको पार कर रही है, तो यहाँ से टाइम स्टार्ट होगा आपका। जब मार्कर मेरा यहाँ, जैसे ही ये होगा आपका टाइम अप हो जाएगा। तो ये स्वयं को पार कर रही है, ये मार्कर स्वयं को पार कर रहा है। तो ये आप दूसरा एग्जाम्पल ले लीजिए। लीजिए भैया, ये आ गई ट्रेन, ये ट्रेन है और हमने कहा ये ट्रेन इसको पार कर रही है। यहाँ अभी यहाँ से आपकी टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी। अब टाइमिंग चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये देख लीजिए, इतना पार करने के बाद आप टाइम अप करेंगे, कहेंगे ट्रेन पार कर गई। तो ये जो लेंथ होगी यही क्या बनेगी, डिस्टेंस, जो ट्रेन की आपकी लेंथ होगी। आइए, इतना क्लियर हो गया। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, टाइम में इसमें डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों 1500 दे रखा, 1500। अब नीचे फंस रहा है स्पीड। हाँ, यूनिट जरूर लिखें, अगर आप इकाई नहीं लिखेंगे क्या है, आप सवाल मिस्टेक कर देंगे। ये हमने लिखा बच्चों, मीटर लिखा, एम, और स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब यही मेन स्टेप है बच्चों, ऊपर की यूनिट मीटर, नीचे किलोमीटर पर आवर। जब तक यूनिट एक जैसी नहीं होंगी, सवाल को आप कभी भी सिंप्लीफाई मत करिएगा, यूनिट एक जैसे कर लीजिएगा। अब इस सवाल को सॉल्व करने से पहले ये देखें हमारे ऑप्शन किस में दिएगा। ऑफ कोर्स
ऑप्शन सेकंड में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि जब पोल या पर्सन को कोई ट्रेन पार करेगी तो जो समय आएगा सेकंडों में आएगा, वो मिनटों में आएगा। तो हमें सेकंड की तरफ जाना चाहिए और मीटर का कॉम्बो सेकंड से चलता है। यहाँ पे दो कन्वर्जन है, एक है कि मीटर को किलोमीटर में कर दीजिए। अगर आप मीटर को किलोमीटर में करेंगे तो किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल होंगे और आपका आंसर घंटे में आएगा, आर में आएगा। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिए गए सेकंडों में दिए गए हैं तो हम मीटर को टच नहीं करेंगे। स्पीड को चेंज करना सबसे आसान मेरे लिए होगा। स्पीड क्या है? 90 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड को चेंज कर दे। और मैंने अभी तुरंत रिवर्स पढ़ाया आपको। क्या? यदि स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है, तो एक छोटा सा मल्टीप्लायर आप इस्तेमाल करेंगे। क्या? 5/18, 18/5। अब किलोमीटर पर आवर जो यूनिट दी गई है यह बड़ी यूनिट है और इसको आप चेंज करना है छोटी यूनिट में बच्चों, मीटर प्रति सेकंड में। तो आपका मल्टीप्लायर हो सकता है 5/18 या 18/5, ये आपको स्वयं चुनना है। तो इसका मल्टीप्लायर बच्चों क्या होगा? 5/18 होगा, क्योंकि हम छोटे की तरफ जा रहे हैं। तो ये आंसर हो जाएगा मेरा 1500 बेटा ऊपर होगा, 90 होगा और ये मल्टीप्लाई कर दिया 5/18 से। अब देखिएगा 5/18 जैसे मल्टीप्लाई किया, 18 1 18, 18 5 जा, और 5 इंटू 5 कितना हुआ? 25 हो गया। तो ये हो गया आंसर आपका हो जाएगा 1500 एंड 25 कैंसिल कर लीजिए, ये 60 सेकेंड। कितना आ गया बच्चों? 60 सेकेंड। इसी को आप कह सकते हैं 1 मिनट। तो जो मैंने स्क्रीन पे सवाल दिया था उसका आंसर यही होगा, 60 सेकेंड अर्थात 1 मिनट। क्यों? क्योंकि उसमें एग्जामिनर ने क्या किया था, आपको केवल बेवकूफ बनाने के लिए उसने क्या कर दिया था, बोल दिया था कि प्लेटफॉर्म की लंबाई दे दी गई। मैं सवाल को फिर से डिजाइन करता हूं तो आपको समझ में आएगा क्या था। लेकिन आंसर इसका भी, ये आंसर वही होगा जो मैंने पहले प्रॉब्लम डिजाइन की थी, ये वाली देखिएगा कि प्लेटफॉर्म की लंबाई 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर। इस पे खड़े हुए व्यक्ति को 1500 मीटर लंबी ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये सवाल था, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई ट्रेन 1000 मीटर लंबे, 1 किलोमीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए किसी व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। अब इस प्लेटफॉर्म की लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ट्रेन व्यक्ति को पार कर रही, ना कि प्लेटफॉर्म को। हाँ, इस सवाल में ट्विस्ट आ सकता था, इसका आंसर बदल सकता था। सेकंड एग्जांपल मेरा स्टार्ट हो गया। अगर बच्चों मैं ये कहता कि यही ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी, तो फिर नया कॉन्सेप्ट लीजिए। अब ये ट्रेन फिर आ गई भैया, अब ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो मेरी टाइमिंग कब स्टार्ट होगी? मेरी टाइमिंग इस व्यक्ति के पास से स्टार्ट नहीं होगी। जैसे ही इस प्लेटफॉर्म के पास, देखिएगा हमने कहा प्लेटफॉर्म मेरा ये है, प्लेटफॉर्म पूरा हमारा, ये प्लेटफॉर्म है, ये पूरा प्लेटफॉर्म है। और प्लेटफॉर्म को पार करना तो यहां से जैसे इस पॉइंट पे ट्रेन पहुंचेगी, टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और ये ट्रेन चलती जाएगी चलती जाएगी चलती जाएगी, ये इंड आएगा। तो इस केस में प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई, दोनों लंबाई को आप जोड़ेंगे तो टोटल डिस्टेंस यहां ली जाती। और कभी भी प्लेटफॉर्म को पार कराए, ट्रेन से ट्रेन पार करे या ओवरटेक करे, तो लंबाइयां हमेशा जुड़ेंगी और वो जुड़ के आपस में बन जाती हैं डिस्टेंस d। और फार्मूला बच्चों आप पढ़ के आ रहे हो तुरंत अभी, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, आपको अच्छे से पता है। फिर अगेन टाइम निकालना है, 2 लाइन में सारे सवाल लगेंगे, इससे आगे नहीं बढ़ूंगा मैं। और कुछ समय बाद तो ओरल लगेंगे। डिस्टेंस, ट्रेन की लंबाई कितनी थी बच्चों? 1500 मीटर थी और प्लेटफॉर्म की लंबाई थी 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर किलोमीटर में है और वो 1500 मीटर में है, तो एक यूनिट करिए पहले। क्यों? ये प्लेटफॉर्म जो 1 किलोमीटर लंबा था, इसको आप कह सकते हैं दूसरी भाषा में 1000 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बच्चों कितनी हो गई? 1000 मीटर, 1000 मीटर हो गई। और ट्रेन की लंबाई कितनी थी?
1500 मीटर। अगर दोनों लंबाइयों को जोड़ दें 1500 मीटर प्लस 1000 मीटर तो टोटल डिस्टेंस बनेगी 2500 मीटर। पुनः स्पीड, स्पीड क्या है भाई, स्पीड कुछ भी कर लो, 90 कर लो, 72 कर लो, 54 कर लो, 30, स्पीड से क्या फर्क पड़ता है, वो तो मैं सिंप्लीफाई करना, आप जो रखोगे उससे मैं काट दूंगा। चलिए 90 रखते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। फिर समस्या वही है, यूनिट ऊपर मीटर है, नीचे किलोमीटर पर आवर है, यूनिट एक करें। और सबसे बेस्ट तरीका हमेशा स्पीड की यूनिट को बदलो, क्योंकि वहां आपको रटा रटाया फॉर्मेट है, 5/18, 18/5 स्पीड आपको दे देगा बच्चों। तो चलते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 2500 अपॉन 90 इंटू 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अभी मैंने आपको बताया था। 18 5 जा 5 5 25 कैंसिल, ये आपका आ गया 100 सेकेंड, और 100 सेकेंड मीन्स 1 मिनट 40 सेकेंड। तो जो मैंने स्क्रीन पे पहला सवाल दिया था उसका आंसर आ चुका है, और यह सी सेट जैसी परीक्षा में पूछा गया जो कि आयोग कराता है, और उसमें काफ़ी लोग ऐसे ही बेवकूफ़ बन गए, सभी का आंसर बच्चों आ गया 1 मिनट 40 सेकेंड। तो आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। अगला क्लास, तो दो पैटर्न आपको क्लियर हुए होंगे, जब हम किसी पर्सन को पार करें या प्लेटफॉर्म को पार करें। अब जो मैंने प्लेटफॉर्म दिया है उसकी जगह हम कोई ब्रिज कर सकते हैं, खड़ी हुई बस, खड़ी हुई ट्रेन। लीजिए अगला सवाल डिजाइन कर रहा हूं, लीजिए भैया, ये ट्रेन है और एक ट्रेन ये खड़ी है। इस खड़ी हुई ट्रेन की लंबाई हमने कहा 800 मीटर है, और एक ट्रेन ये आपकी जा रही है, ये खड़ी ट्रेन है, ये जा रही है, इस ट्रेन की लंबाई 700 मीटर है, और इसकी स्पीड हमने कर दी 36 किलोमीटर पर आवर। सवाल डिजाइन हो गया। अब ये प्लेटफॉर्म हो सकता है, ब्रिज भी हो सकता है आपके शहर का। तो सवाल की लैंग्वेज क्या होगी, 700 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हुई एक ब्रिज को या खड़ी हुई ट्रेन को कितने समय में पार करेगी। तो कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, कॉन्सेप्ट मेरा वही होगा जो मैंने आपको पढ़ाया। क्या था, जो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस में दोनों डिस्टेंस आपके ऐड हो जाएंगी, कौन कौन सी, 800 एंड 700। तो ये हो गया 1500, और रही एस, एस फॉर स्पीड। स्पीड इस बार मैंने चेंज कर दी है, 36 किलोमीटर पर आवर है, लीजिए 36। अब ये किलोमीटर पर आवर में है, ऊपर वाला मीटर में, फिर चेंज करिए, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, 18 2 जा 36, 5 2 जा 10, जीरो कैंसिल हो गया, ये हो गया 150 सेकेंड। अर्थात आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन होगा 2 मिनट 30 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं इस तरह के सवालों को आप इजी सॉल्व कर लेंगे। सेकेंड क्लॉज इसका फिर लाएंगे सेकेंड वीडियो में, नहीं ये वीडियो आपका काफ़ी लंबा हो जाएगा बच्चों, छोटे वीडियोज होंगे, आपको पढ़ने में मन लगेगा। तो ये हुआ टाइम एंड डिस्टेंस का पार्ट 1। पार्ट 2 में सेकेंड टाइप के दूसरे टाइप के सवाल होंगे, और ये चैप्टर आपका क्लोज हो जाएगा। और उम्मीद नहीं, 100% प्रॉमिस करता हूँ, जितने वीडियोज़ दूंगा, जितने एग्जाम्पल दूंगा, उसी से आपको सवाल, सारे सवाल आपको एग्जाम में मिल जाएंगे। मैं सतीश, टीम सुपर 33। चैनल को बच्चों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने यारों को, दोस्तों को शेयर करें जो दूर दराज बैठे हुए हैं, और किसी प्रकार से उनका भी सपना साकार करने में उनकी मदद करें। हाँ, अगर आपको ये ऑनलाइन क्लासेस बच्चों समझ में नहीं आ रही हैं, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 786 020311 जी, 786020311। ये आपको ऑफलाइन क्लासेस मुहैया कराएगा। जिन बच्चों को ऑनलाइन व्यवस्था ना हो, घर पे मोबाइल नहीं है और पढ़ना चाहते हैं, वो बच्चे आके संस्थान में हमारे पढ़ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में 1 महीने में कंप्लीट कोर्स करा दिया जाएगा। हाँ, कंडीशन है, सप्ताह में 2 टेस्ट होंगे, और टेस्ट में आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, और परफॉर्मेंस मुझे चाहिए बच्चों 80% से ऊपर।
80% से ऊपर लाइए। आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, नो फीस, नथिंग। हाँ, कंडीशन है 80% से ऊपर, क्योंकि तभी आपको ये हम सपनों को साकार कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।